नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 14 नवंबर का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि बिहार की जनता को यह पता चल गया कि उन्होंने जिसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद किया था वो कौन था। बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता ने देखा, बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को चुना। बीजेपी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, जेडीयू सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और आरजेडी भले ही तीसरे नंबर पर रही लेकिन बहुत ज्यादा पिछड़ गई। और इसी कड़ी में आज बात करेंगे आरजेडी के प्रत्याशी रहे खेसारी लाल यादव की। छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था। आरजेडी को लगा स्टारडम है, फैन फॉलोइंग है, अगर खेसारी लाल यादव कहीं पर खड़े हो जाए तो उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में उनके फैंस आ जाते हैं, तो हो सकता है खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारना उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन यह आंकलन आरजेडी का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। बीजेपी की छोटी कुमारी के सामने खेसारी लाल यादव कहीं भी खड़े हुए नजर नहीं आए। 86,000 समथिंग वोट मिले हैं छोटी कुमारी को, जबकि 79,000 के आसपास वोट मिले हैं खेसारी लाल यादव को। और इसी के साथ 7600 के आसपास का मार्जिन रहा है और खेसारी लाल यादव हार गए। यानी 7,500 वोटों के मार्जिन से खेसारी लाल यादव को अच्छी खासी पटखनी दी है छोटी कुमारी ने। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि खेसारी लाल यादव शायद जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के उनके बयान सामने आए, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज सामने आई, उनकी विचारधारा सामने आई, कहीं ना कहीं लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। यहां पर सिर्फ एमवाई समीकरण काम नहीं करता हुआ नजर आया, बल्कि वैश्य समाज ने अलग से भूमिका निभाई, जिनका वोट बैंक 10 से 12% है और छोटी कुमारी इसी समाज से आती हैं, तो ऐसे में उनको इस चीज का बड़ा फायदा हुआ। आज इस वीडियो में खेसारी लाल यादव की हार का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि खेसारी लाल यादव इतना ज्यादा स्टारडम होने के बावजूद भी अपनी सीट को बचा नहीं पाए, और सीट छोड़िए अपनी साख को नहीं बचा पाए। सबसे पहले का कारण आप यह समझिए कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी रही। खेसारी लाल यादव मंच पर जब आते हैं, गाना बजाना करते हैं, जब वो हमें बड़े पर्दे पर दिखते हैं तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन खेसारी लाल यादव जब राजनीतिक मंच पर आए तो आप देखिए ना, अक्टूबर 2025 में वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं और ठीक एक दिन बाद उनको टिकट मिल जाता है। ना उन्हें होमवर्क करने का टाइम मिला, ना जनता के बीच में पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने का मौका मिला, ना ज्यादा पैठ बनाने का मौका मिला। सिर्फ अपने स्टारडम के दम पर, अपने सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के दम पर क्या वो वोट भी हासिल कर सकते थे, ऐसा आरजेडी को लगा, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। यानी बिहार की जनता ने कहा आप गाइए बजाइए नाचिए, वहां तक ठीक है, लेकिन आपको हम बतौर नेता तो नहीं पसंद करेंगे। दूसरा इसके पीछे का कारण यह रहा कि छपरा में यादव राजपूत वोटर्स के अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैश्य कम्युनिटी का 10 to 12% वोट बैंक है, जो कि काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग के तौर पर काम आता है, और ये सारा वोट बैंक गया है छोटी कुमारी के पक्ष में। 2014 तक तो फिर भी यादव 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 के नाम पर चुनाव जीता जाता था, लेकिन हमने देखा कि 2015 से और 15 के बाद से नॉन यादव को भी वहां के लोगों ने तवज्जो दी। अच्छा, इसके अलावा सेलिब्रिटी अपील का झूठा जादू, मतलब एक फेक वर्ल्ड में जो खेसारी लाल यादव जी रहे थे कि मेरे साथ तो इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी जनता है, वो एक्चुअल में वोट बैंक के तौर पर नहीं उभरी। खेसारी लाल यादव को सिर्फ लोगों ने कहा कि आप नाचिए गाइए, हम आपके साथ हैं, उससे इतर बतौर नेता आपको हम नहीं चुन सकते, और इसीलिए सेलिब्रिटी होने के बावजूद बहुत ज्यादा अपीलिंग उनका बयान, उनका स्टेटमेंट, उनकी जो विचारधारा रही वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद चौथा कारण रहा एनडीए की लैंडस्लाइडिंग, आप इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से लहर देखी गई मोदी की, नीतीश की, योगी आदित्यनाथ की, कैसे कैसे समीकरण बदले हैं, आप सोचिए। इतनी बम्पर जीत होना, लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, और एनडीए 200 पार, 25 सीटों पर आरजेडी सिमट कर रह गई। ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो पूरी सुनामी आई है एनडीए की, इसमें बहुत सारे लोगों ने
जैसे मैथिली ठाकुर, देखिए अपनी सीट उन्होंने बचा ली, लेकिन इस आंधी में, इस तूफान में सामने वाले को नुकसान हुआ। सामने वाला कौन? जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव, जो कि छपरा सीट से आए थे जीतने के लिए, लेकिन हार का स्वाद चखकर वापस चले गए। इन सब में और ज्यादा अगर घात लगाने का काम किया तो वो किया खेसारी लाल यादव के बयानों ने। राम मंदिर पर टिप्पणी कर दी, कह दिया राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। अगर आप सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे थे तो आपको समझना होगा कि आपके हिंदू वोटर्स और हिंदू फैंस भी तो थे। उनके सामने आप राम मंदिर का विरोध कैसे कर सकते हैं? राम मंदिर का विरोध किया सो किया, जब बवाल हुआ तो माफी मांगने के बजाय, या होता है ना नेता तो यू टर्न भी ले लेते हैं, यू टर्न लेने के बजाय सफाई दी, लेकिन उसमें भी तंज कसा कि भैया राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं तो राम मंदिर पे ही बोलूंगा ना, मस्जिद पे थोड़ी बोलूंगा। और ज्यादा आघात पहुंचा हिंदुओं की आस्था को, जिसके बाद हम सबने देखा कैसे खेसारी लाल यादव को मजा चखाया गया। क्या कहा था खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर अपनी सफाई देते हुए और तंज कसते हुए, वो भी सुन लीजिए। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं आप बनाओ, भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? इसके अलावा अपराधियों के परिवार वालों के लिए बड़ी संवेदना जताते हुए एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव नजर आए। कहने लगे कि अपराधियों के परिवार के बारे में भी तो सोचो, उनके परिवार का क्या होता होगा। अरे भाई, जो अपराधी अपराध करने के लिए गया था, जिस परिवार को उसने उथल पुथल कर दिया, उस परिवार के बारे में आप कभी बोले? तो पता है क्या हुआ, खेसारी लाल यादव के इन बयानों से एक मैसेज गया कि यही तो जंगल राज था, यही तो आरजेडी की विचारधारा थी, यही तो लालू राज था, जिसको खेसारी एक बार फिर से आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता का सीधा सीधा फंडा था कि हमें तो मुद्दों पर इस बार अपने नेता चाहिए। वो मुद्दा रोजगार होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, और इसके अलावा विकास, बिहार में विकास होना चाहिए, ना कि ये सब यादव और धर्म, मजहब, राम मंदिर का विरोध कर देना, ये सब नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा अब ताजा अपडेट ये है कि जब खेसारी लाल यादव की हार हो गई तो उन्होंने अपनी इस हार को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक पोस्ट किया, और अपने पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, मुद्दा तब भी उठलबा, आगे भी उठी, जय बिहार। और इसी के साथ खेसारी लाल यादव हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं। फिर उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने जितना उनको वोट मिला उसके लिए छपरा की जनता का आभार व्यक्त किया है। खेसारी लाल यादव ने हार को स्वीकार करते हुए बिहार की जनता के लिए क्या कुछ कहा, आइए आप वो सुन लीजिए। और फिलहाल खेसारी लाल यादव की हार का पोस्टमार्टम जिस तरीके से हमने किया और आपको मेन कारण बताने की कोशिश की, इससे आप कितने सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल जाते जाते सुनिए खेसारी लाल यादव को। तो नमस्ते, प्रणाम, पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूंगा भी, और आगे भी प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूं मैं। और हमने प्रयास की और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सबने बहुत मेहनत की।
तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबां पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहां भी गया हूं, जिस घर में गया हूं, हर लोगों ने मुझे एक बेटी की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया। वो मेरे लिए बड़ा विषय था और मैं खुश हूं इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो जिंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियां, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीजें गलत हुई, सही हुआ, नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे जिंदगी आनी आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग जरूर लड़िए ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूंगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर एक छोटे से बच्चा को, एक गरीब परिवार के बच्चा को इतना बड़ा किया है। मैं प्रयास हमेशा से करूंगा कि इस दुलार को मैं हमेशा से अपने सीने में एक आशीर्वाद स्वरूप रखूं और हमेशा से आप सबका ऐसे ही दुलार और स्नेह मुझे मिलता रहे। तो लव यू, अपने बेटा खेसारी को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बेहतर सोच सके। थैंक यू, लव यू ऑल।